हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग जी? वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो जी उम्र के व्लॉग हो गए थे ख़त्म, तो आ जाते हैं अब अपने घर की तरफ। ये हमारी एक जो फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली कुवैत में, उन्होंने हमारी दावत की थी। तो यहाँ मैं आपको बस खाना दिखा रही हूँ कि ये सब उन्होंने बनाया था। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतने यम्मी खाना दिया और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी। एंड इससे पहले जो मेरे घर में आंटी आती थी ना, वो कहीं से ये खजूरें लेके आई थी, क्योंकि उन्हें था कि अब मैं जा रही हूँ तो तुम खजूरें जो है ना खा लो, ले भी जाओ साथ में। घर आने के बाद नेक्स्ट डे जी हमारा हो रहा था घर खाली, और रेहान का बट चला गया, मेरा भी चला गया, अरीशा का भी चला गया। तो अब से बस ये जो 2 व्लॉग या 3 व्लॉग होंगे ना, इनमें आपको बस मेरा यही सब नज़र आएगा कि हम लोग कैसे रह रहे हैं। और पैकिंग हो रही है शुरू, साथ ही साथ हो रहा है घर खाली। आलमोस्ट सब कुछ चला गया है, सोफ़ा वगैरह। जो मुझे देखते थे मेरी वीडियोस पे, उन्हें पता था मेरे सोफ़े यहाँ कैसे थे। और यहाँ सब खाली हो गया है। ये अरीशा का फर्नीचर जो है वो आधा ले गए हैं, और ड्रेसर रह गया है। ये कुछ सामान जो है ये बिल्कुल एंड ऑफ टाइम जाएगा, जिस दिन मैं यहाँ से जाऊँगी उसी दिन ये सब मूव करूँगी। बच्चे घर रह रह के बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, तो हस्बैंड जब शाम में आए तो इनको घर के बिल्कुल बाहर ना, ये स्कूल है तो इधर ही बस का खेल लो। एंड उसके बाद हम लोग घर चले गए, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों का मूड हो रहा था पापा शौरमा खा लेते हैं, तो रात के कोई 10:30 के करीब हम लोग आए थे फ़हीर यहाँ शौरमा खाने। शौरमा हम लोगों ने ले लिया था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हस्बैंड चले गए थे काम पे। हस्बैंड एक दिन भी छुट्टी नहीं की, उन्होंने जाने से एक दिन पहले अपना लास्ट डे कंप्लीट किया था। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऋषा का कमरा जो कल मैंने आपको नहीं दिखाया था, इसमें सामान था। तो आज जो है सब खाली हो गया है, और कुछ ऐसी हालत है। खैर ये हालत तो बिल्कुल आखिरी दिन तक भी रही थी, तो एनीवे से ज़्यादा बहुत अच्छा से क्लीन करके दे के गई हूँ उनको मैं। तो ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा सामान हर कमरे में है। साथ ही साथ जो है मैंने कपड़े भी अपने जो है ना वॉश कर दिए थे, क्योंकि आज जो है मेरा वॉशर भी चला जाएगा। तो मुझे था कि जितना भी सारा सामान है मैं वॉश करके तो रख दूँगी, तो बाकी के मेरे पास इतने कपड़े जो होंगे नहीं धोने वाले होंगे। ऐसा ना हो कि कोई का वेदर मैं आपको ना दिखाऊं। और वैसे ही मेरे लिए भी बस लास्ट ही वेदर था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ मैं आपको कोई का वेदर दिखा रही थी, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाई थी ये बेडशीट मैंने एक बार धो ली थी। ऑलमोस्ट मैंने सारे कपड़े धो लिए थे, और बस थोड़े से जो हस्बैंड कपड़े थे वो मैंने बाहर से ड्राई क्लीन करा लिए थे। बच्चों से कह रही थी उठ जाओ, बच्चे कुछ ऐसे सोते हैं। बेटी यहाँ साइड पे सोती थी, और 2 बेटे यहाँ सोते थे, छोटा हमारे साथ सोता था। तो बिल्कुल एटलीस्ट लास्ट में ही मैंने लास्ट और डे ये जो है मैट्रेस भी दिया था बच्चों का, और कारपेट भी मैंने बिल्कुल लास्ट में दिए थे। कुछ बैग बना के यहाँ रख दिए थे, ये भी बस ऊपर के बैग थे। एक बार मेन चेकिंग जो है वो लास्ट डे होनी थी। हस्बैंड के कुछ कपड़े जो थे मैंने यहाँ जो है फोल्ड करके रख दिए थे, और मिकाइल के टॉयस भी मैंने बिल्कुल खाली कर दिए थे, शापर में डाल दिए थे, और अब ये उनके साथ बैठ के खेल रहा था। ये कपड़े इसलिए रखे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कुछ जो है ना वो डोनेट करने थे, कहते मैं सारे नहीं लेके जाने, और जैसे उनके पास टाइम नहीं था। बेडशीटें भी कुछ मैं जो है दे आई हूँ, और एक आध शर्ट मैं लेके आई हूँ साथ में। उसके अलावा ये 3 बैग फुल हो गए हैं, उसके अलावा ये भी बैग फुल हैं। हैंड कैरीज बस रह गई हैं, तो ये बिल्कुल लास्ट डे में होगा डन, क्योंकि अभी कुछ शॉपिंग करनी थी, और हस्बैंड का भी सामान रखना था, और देखती थी क्या क्या चीज़ें मैंने किचन से भी निकालनी थी। बहरहाल जी ये जर्नी जो होती है ना, जो लोग घर मूव करते हैं या कंट्री चेंज करते हैं, उनके लिए बहुत ही टफ़ होता है पूरा वाइंड अप करना, एंड अगेन जाके दोबारा सेटअप करना, फिर वाइंड अप करना। मेरी जर्नी में यूट्यूब में बस मैंने यही दिखाया है कि मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ। तो जी फाइनली इसको मैं लास्ट टाइम देख लेती हूँ, और ये भी आज चली जाएगी, आपको इसी ब्लॉग में मिलेगा, बिल्कुल किचन खाली हो जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कल के व्लॉग में जो अब आएगा उसमें मैं पूरा ख़त्म कर दूँ, आपको एक बार ही सारा दिखा दूँ। बच्चे काफ़ी ज़िद करते हैं कि मामा हमको ना आलू की रोटी खानी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ऋषि, मैं आलू बॉयल कर देती हूँ, मैश कर दूँगी, उसके अलावा स्पाइसेस वगैरह आप खुद अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, और मैं बाद में आपको बना दूँगी। तो यहाँ आलू हो गए थे बॉयल, और मैं इनको ना इनकी स्किन जो रिमूव करी थी। और उसके अलावा कंडीशन जो है मेरी बिल्कुल इस वक्त अच्छी नहीं थी, इग्नोर कीजिए। तो मैंने कहा चलो अभी स्टोव हमारे पास है, तो आप लोगों को मैं घर का, और वैसे भी मेरा मन नहीं इतना होता कि बाहर से खाना खाऊं।
हस्बैंड और बच्चे कहे थे कि चलो अभी एंड ऑफ डे है हमारे, तो वो कुछ बाहर से भी इंजॉय कर लिया करेंगे। तो मैंने कहा जो घर में मेरा जो लोग ना चीज़ें ग्रोसरी वगैरह आटा वगैरह जो है मैं इनको फिनिश कर लूँ, तो कोशिश करते हैं वन टाइम घर में खा लिया करेंगे। तो यहाँ बस अरीशा ना बहुत मज़े की आलू जो है ना ये टेक्सचर तैयार करती है। और इसकी टिप्स पता है कि जब ये आलू को बॉईल करने के लिए रखती है ना, हम लोग तो कई लोग देखते हैं ना बीच में नमक ऐड करते हैं, ये नमक नहीं करती, ये 2 स्पून जो है ना ऑयल का ऐड करती है। तो बहुत ही मज़े के ना ये आलू बनाती है, बीच में गार्लिक भी क्रश करके डालती है। तो खैर हम तो इसके फ़ैन हो गए और मैं इसी से रेडी करवाती हूँ। और बाकी ये जो है पराठा ऑफ कोर्स मेरे हाथ का, ये इतना मज़ेदार सा। तो यहाँ पे बस यमी यमी से हो रहा था पराठा रेडी। पहले मैंने बच्चों को बना दिया था क्योंकि मुझे पता है हस्बैंड मेरे 12 बजे आते हैं लंच पे ना, तो फिर मैंने कहा उनको वो आएंगे तो फिर मैं उनको बना दूँगी। मसालेदार सी चाय मेरी हो गई है रेडी। जो बहुत ज़्यादा लोगों को पता है कि मैं इतने मज़े की चाय पीती हूँ और मैं इतना पसंद करती हूँ ना चाय का, जैसे ही कलर आ जाता है ना बस मेरे मुँह पानी आ जाता है। तो मैं बस अपने लिए कर रही थी और हस्बैंड कहे थे मैं आने वाला हूँ, तो साथ ही मैंने उनके लिए तवा भी रख दिया था। तो जी शाम का टाइम हो गया था, खाना वगैरह हमारा डन हो गया था। और यहाँ बिल्कुल शाम का वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि बस अब ये है हमारा टाइम। नमाज़ मगरिब की पढ़ ली थी, मगरिब इशा की। तो अभी हम लोग ना इसके बाद से बाहर जाएंगे। और किचन की जो है वाशर भी चला गया है, ये देख सकते हैं आप। और बहुत अच्छा टाइम मेरा यार यहाँ गुज़रा, बहुत मज़े का टाइम गुज़रा। एनीवेज़ आपको आने वाले व्लॉग्स भी मुझे बहुत ही मज़े के लगेंगे। मेरी एक नई ज़िंदगी, एक नई जगह, एक नया घर, सब कुछ आपको मेरे मिलेगा। ऑलमोस्ट फ्रिज भी मेरी चली जाएगी, फ्रिज भी मेरी बहुत प्यारी बहन ने ली है। और यूट्यूब से हमारे यहाँ हेलो हाय हुई थी। थोड़े से कुछ बर्तन थे लेफ़्ट ओवर, मैंने कहा ये मैं बाद में धो लेती हूँ। अच्छा पता है कि मैं यहाँ पे ना जब से हमारा वाइंड अप का सिलसिला शुरू हुआ तो मैं सिर्फ मगरिब तक काम करती थी, उसके बाद बस मैं नहीं करती थी। हमारी कटी का टूनो बच्चों ने नाम एक डाला था मियाँ का, तो बस उसका भी फूड हम लोगों ने आज लेना था। तो फूड भी लेने जाना था हमने। और हमने कार्ड में गैस भी डलानी थी। तो बस ये छोटे मोटे काम इसी बहाने बच्चों को भी साथ ले जाते थे कि चलो तुम लोग भी आ जाओ। सारा दिन खाली घर में ना बहुत टाइम मुश्किल से गुजरा था। अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, सब लाइफ एकदम से रेगुलर नॉर्मल आ जाएगी। अभी भी थोड़ा सा टाइम है तो इंशाल्लाह टाइम सब ठीक हो जाएगा टाइम टाइम के साथ। लास्ट टाइम आगे जी फ़हील जमिया में, ये बहुत बड़ी जमिया थी, बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे गुजरा। और माशाल्लाह हर चीज़ की फैसिलिटी मेरे घर के बिल्कुल पास में थी। वी आर वेरी वेरी मिसिंग एरिया के, हम लोग ये बहुत मिस कर रहे हैं सब लोग। और फूड लेने आ गए थे हम लोग यहाँ जमिया में। हमारी कैट्स भी बहुत थी, कोई कोई कैट्स थी, ये ऐसी वैसी कैट नहीं रखी थी। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे थे क्योंकि कैट्स के खाने के साथ साथ टूना फ़िश भी हम उनको देते हैं। तो यहाँ हम लोग टूना लेने जा रहे थे। और एक बार मैंने कहा चलो मैं जाने से पहले ना पूरा एक जमिया का ना एक व्लॉग बना लूँगी, ताकि कभी मेरा भी मन करेगा तो मैं ना अब कहीं जाके देख लिया करूँगी। तो यहाँ मैं सब वो बना रही थी और ना ये बहुत एक्साइटिंग हो रहा था। मामा वो फ़न 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 लगा हुआ था। इसको चाहिए था एग कैंडी, तो मैंने कहा चलो आप टूना ले लो और साथ ही मैं इसको वहाँ पे आज एग कैंडीज़ दिला देती हूँ। तो ये है नीचे का एरिया जहाँ हम लोगों ने गाड़ी पार्क की थी, क्योंकि यहाँ नीचे के एरिया में ना इतना रश नहीं होता काउंटर पे। तो यहाँ मैं और मिकाइल आ गए थे कैंडीज़ लेने के लिए, चॉकलेट एग। तो मैंने कहा आज तुम ले लो भाई, आज तुम जो दिल करता है तुम खुले दिल से ले लो, कोई बात नहीं। और वो लोग वहाँ पे चले गए थे दूसरे सेक्शन में हमारी कैट्स का खाना लेने के लिए। तो फाइनली हमको मिल गई प्रिंसेस एग चॉकलेट कैंडी। तो बस कैंडी ये खाता नहीं है, बस अंदर से टॉय निकलता है ना, बस इसको वो चाहिए होता है। तो एनीवेज जी बहुत मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पे। व्लॉग जो है वो बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि अभी बस ऐसे ही होना है, 4-5 दिन बाद ही कोई व्लॉग आया करेगा। तो जब भी आया करे आप लोग प्लीज़ अपना ढेरों सा प्यार दीजिए उसको। तो हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत बिज़ी, बहुत मेहनत भी कर रही हूँ। साथ साथ मैंने सोचा चलो अभी मैं थोड़ा काम स्टॉप करके कि मैं अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ। तो ये यहाँ बता रहा है मामा ये अरूसा लेनी, मैंने अरूसा इसे बड़े नाम रखे हुए हैं। अभी तो शुक्र है अभी तक तो ज़िद नहीं कर रहा कि मुझको ये चाहिए वो चाहिए। बहुत इजीली से मैंने इसको समझाया बेटा टॉय अब हम दे देते हैं आंटी को। तो कि मामा ठीक है डन दे दो। तो अभी ये सारा मैं घूम रही थी और साथ साथ मैं फाइंड कर रही थी फैमिली कहाँ गई मेरी, बच्चे वगैरह। तो यहाँ हम लोग आ गए थे जी टूना, और जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बस हम कैट्स के लिए ले रहे थे। एंड उसके अलावा अभी हम लोग बस यहाँ से फायरअप होके घर चले जाएंगे।
और बस वीडियो के एंड करती हूँ जी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर बहुत ही जल्दी का इंटरेस्टिंग मज़ेदार से व्लॉग लेके आऊँगी। और ये जाते जाते सामने का वॉल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी एक पिक्चर ले लेती हूँ ऐसे खड़े होके, ताकि याद रहे फ़हील में ये हमारा एक बहुत बड़ा जमी होता था। चलिए जी, वीडियो हो रही है, बाय, अल्लाह हाफिज़।